जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचन से भगवान के भजन से ही कल्याण। श्री कृष्ण नाम में, भगवान के नाम में पागल होना बड़ा कठिन है। सभी अपने अंदर बुद्धिमानी का अभिमान रखते हैं, परंतु हैं सभी पागल। जिस विषय विष का जरा भी विश्वास नहीं, जिनमें सुख का लेश नहीं, ऐसे विषयों के पीछे लगे रहना पागल नहीं तो क्या है, पागलपन नहीं तो क्या है। पर जो भगवान के लिए पागल हैं वे असली में सयाने हैं, परंतु उनको तो हम लोग पागल कहते हैं। जो झूठ बोलने वाले हों, उन लोगों में यदि सच्चा आदमी आ जाए तो लोग उसे मूर्ख ही कहेंगे। सरल आदमी मूर्ख नहीं होता है। जो छल कपट के द्वारा अपने आप को धोखा देता है वह खुद ठगाता है। अपने ही द्वारा जो अपने को बुद्धिमान माने तो वह तो मूर्ख ही है। अशुचि नरकों में गिरता है। पागल लोग बुद्धिमानों को, जो भगवान में रमे हुए होते हैं, उनको पागल कहते हैं। कितना ऊंचा भाव होगा उन गोपी जनों का कि कृष्ण नाम सुनते ही भावावेश हो जाता है। कृष्ण नाम में ये गुण है, फिर उनके रूप में कितना आकर्षण होगा। ब्रज में भोग की, मोक्ष की कामना बेमतलब है। ब्रज मंडल था प्रेम का स्वरूप था। सबके सब लोग श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थे। गोपियां घर का काम करती, पर उनका मन था श्री कृष्ण में। वाणी हमेशा श्री कृष्ण के गुण गाया करती और आंखें निरंतर भगवत प्रेम का आंसू बहाया करती। भागवत में कहा है कि वे गोपियां धन्य थीं। वहाँ दिन भर यही चर्चा कि आज हमारे घर आए। दूसरी गोपी कहती, आज तो मैंने छीका नीचे कर दिया, आज बहुत छिपकर रही पर नहीं आए। बड़ा दुख है। भगवान ने गीता में अपने में मन लगाने की बात बतलाई है कि मेरी चर्चा करो, मुझ में संतुष्ट रहो। लेकिन गोपियों का तो यह स्वभाव था। वे क्षण भर भी श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती। जहाँ दिन भर श्री कृष्ण की चर्चा हो रही हो, ऐसे समय में एक नई बहू आई तो देखती है कि श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी चर्चा तो यहाँ होती ही नहीं है। सारे काम तो होते हैं, पर सारे कार्यों में मिला हुआ है श्री कृष्ण का प्रेम। उसने अपनी ननद से पूछा, उस नई बहू ने अपनी ननद से पूछा कि श्री कृष्ण है क्या। ननद ने कहा कि तुझको पता नहीं कि वह क्या है, एक बार देख लेगी तब पता लगेगा। उसने कहा, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। एक दिन संध्या को श्री कृष्ण लौट रहे हैं। वहाँ क्या होता था कि जब भगवान के लौटने की बेला होती थी तो पहले ही गोपियाँ गलियों में खड़ी हो जाती। सबके मन में श्री कृष्ण को देखने का चाव था। सारी गोपियाँ, क्या छोटी क्या बड़ी, बड़ी माताएं भी लल्ला को देखने के लिए बाहर चली आती। उस गोपी ने कहा कि क्या बात है, लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। ननद ने कहा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। भगवान मुरली बजाते हुए आ रहे थे। वह गोपी जो बाहर नहीं निकली थी, वही आज दिया जला रही थी। वह अपने को भूल गई। दीप के बदले अंगुली जलने लगी। अंगुली जल रही है और मुरली बज रही थी। वह मुरली का स्वर उन्हीं के कानों में गया जो भगवान के प्रेम के अधिकारी थे। वह देह को भूल गई। उसकी अंगुली जल रही है, लेकिन उसे पता नहीं। ननद ने कहा कि भाभी बावली हो गई है, उसका तो रोम रोम हंस रहा है। ननद ने दौड़कर अंगुली को हटाया। ननद ने कहा कि ये तो मुरली सुनने का हाल है, जिसको कभी मैंने आज तक देखा नहीं। उसकी मुरली की आवाज़ में यह जादू है। हम लोगों से पूछती है, हम क्यों उससे पूछें, वह पगली है। असल में यही बात है। भगवान के माधुरी मूर्ति के सामने संसार के सुख की तुलना ही नहीं होती। उपनिषदों में ब्रह्म की प्राप्ति में कितना सुख है, यह कैसे बतावे। मीठा खाने वाले से पूछा कि कैसी मिठास है, वह स्वाद कैसे बतावे। उपनिषदों में अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति में कितना सुख है। इस संसार में कौन सुखी है।
धन हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, सब प्रकार की पूरी संपत्ति हो, शरीर निरोग हो, कीर्ति हो, मान बढ़ाई हो दुनिया में और ऐश्वर्यवान हो, यह जगत का सुख है। इससे 100 गुना पितृलोक में, उससे 100 गुना गंधर्व लोक में, और उससे 100 गुना देवलोक में, और उससे अनंत गुना ब्रह्म की प्राप्ति में होता है। यह सुख की सीमा है। भक्त प्रेमी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुख के सामने ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है। अब यहाँ के सुख की क्या तुलना है। जिस भगवान में ये सुख है उसकी चर्चा के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। फिक्र करते हैं कि फिर कहाँ जाएंगे। इस शरीर से 2 बार मरेंगे नहीं, और मरना पक्का है। बिना मौत मरेंगे भी नहीं, तथा आत्मा मरता नहीं है, और धन का वियोग होता ही है। प्रारब्ध का भोग पूरा होते ही जाना है, चाहे बीमारी से, चाहे हार्ट फेल से, चाहे जैसे मृत्यु होगी। मरना जीना सभी प्रारब्ध पर निर्भर करता है। फिर चिंता क्यों करें। यह सवाल यही भूल है। चिंता करने से चिंता टलती नहीं है। चिंतन उस भगवान का क्यों न करें जिसका चिंतन भूल से लिया हुआ नाम भी यमराज के दूत को वहाँ के क्षेत्र से निकाल देता है। अजामिल यमराज से डर रहा था। डर के मारे उसके मुंह से निकल गया नारायण। तुरंत नारायण के पार्षद आ गए। सबका दिव्य शरीर है, चारों हाथ में पीतांबर फहरा रहा है, और देखते ही देखते यमदूतों को हटा दिया। अजामिल ने देखा कि ये क्या हो गया। यमदूतों ने कहा कि तुम कौन हो। उन लोगों ने कहा हम नारायण के पार्षद हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि धर्म के चाकर होकर भी धर्म को नहीं समझे। भूल से निकले हुए जिसके नाम का ये प्रताप है कि यमराज के दूत भाग जाते हैं। यमराज के दूत ने जाकर यमराज से कहा कि क्या आपसे भी कोई बड़ा है। आज तो वे लोग मुझे मारकर भगा दिया। यमराज ने कहा कि भगवान सबसे बड़े हैं, मैं उनका चाकर हूँ। आगे इस बात का निगाह रखना कि मरते हुए प्राणी के पास भगवान का नाम निकल रहा है तो वहाँ मत जाना। देखो आत्मा अमर है। शरीर के बिना भोग की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन चिंता की बात नहीं। मन नहीं मानता तो भगवान को पुकारो। रोने से कुछ नहीं होगा। उन भगवान के अनुग्रह से सारे अशुभ अपने आप मिट सकते हैं। भगवान का नाम लें, ध्यान करें, फिर हमारा मंगल ही मंगल है। प्रेम तो दूसरी बात है जो बड़े सौभाग्य से होता है। वह भी होता है नाम के गान से ही। नाम के प्रभाव से भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है। वह प्रेम में हंसता रोता भी है। इस अवस्था का भी साधन है भगवान का भजन ही, नाम लेना। भगवान का नाम मज़े में लेते रहें। थोड़ी देर के लिए मान लें कि मौत नज़दीक ही है तो और भी मन लगाकर चेष्टा करके भगवान का नाम पुकारें। जैसे बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब गंगा जल पिलाओ और भगवान का नाम लो। इसी प्रकार मुख में नाम मुंह में रहे और मौत आ गई तो परम मंगल है। कर्तव्य तो करो पर मन से भगवान का चिंतन करो। भगवान के चिंतन के सिवा कोई उपाय नहीं है और नियमित रूप से कीर्तन करना चाहिए। जगह जगह भगवान की प्रार्थना, उन्हीं का आश्रय और नाम कीर्तन होना चाहिए। सभी सुखों की प्राप्ति भगवान के भजन से हो सकती है। भगवान ने यह बात बतलाई है कि अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह लोक है असुख। पीना चाहते हो पानी और उसे बालू में खोजते हो। भगवान ने कहा इसमें सुख की कल्पना भी नहीं है। यह सदा रहते भी नहीं है। यहाँ का धन, सामान, जमीन, घर सभी नाश होने वाला है। जो वस्तु अनित्य है वह सुख नहीं दे सकती। तो क्या करें? मुझको भजो। ये श्री कृष्ण भगवान के वाक्य हैं। एक ही बात, हम लोग श्रद्धा से भगवान का भजन करें। बाधा रहेगी लेकिन विश्वास रहा तो सारी बाधाएं भगवान की कृपा से टल जाएंगी। मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान पर विश्वास करके उनका भजन करना शुरू कर दें तो फिर मंगल ही मंगल है। किसी प्रकार का कोई अशुभ कुछ भी नहीं कर सकता। कीर्तन नहीं शुरू हुआ है तो करना चाहिए। इसलिए चिंता छोड़कर भगवान का भजन निश्चिंत होकर करो।
हमारे लिए तो मौज ही मौज है, दुख है ही नहीं। जगत का दो ही रूप है, या तो दुखालय या आनंदमय। भगवान को भूलकर जगत को पकड़े रहे तो दुख ही दुख है, और भगवान को पकड़ने से सुख ही सुख है। इसलिए भगवान को पकड़ने में ही कल्याण है। जय श्री राधे।